सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक गांव था, गांव में एक पंडित रहता था। पंडित और पंडित की पत्नी दोनों रहते थे और बड़े पैर से रहते थे। और पंडित तो टीचर लगा था और गुरुजी थी और बच्चे को पढ़ाता था। और बच्चे को पढ़ाता था और उसकी जो लाड़ी थी वो बहुत बड़ी महात्मा थी और भगवान का पूज ये करती थी भाई, चिंतन करती थी बहुत ज़्यादा वो। तो उसका जो पति थी पंडित जी, वो ना बिल्कुल मानता था भगवान को। जैसे कोई महात्मा आते थे वहाँ, उसने जैसे उसके घर के साथ आए, आसपास भी आए, उसने वो डंडा लेके और उनको दूर तक निकालता था। दौड़ाने भाई, वो बांध देता थी नेड़े आने, बिल्कुल न मानता था वो। थी पंडित तो भाई, उसकी बुद्धि ऐसी थी, मानना नहीं, बिल्कुल भी मानता नहीं, बिल्कुल थी गुरु और बिल्कुल नहीं उसे मानना। एक दिन ऐसा वहाँ से थी, उसका घर थी और वहाँ एक दिन वहाँ से जाते थे, काशी के लिए जाते थे, वहाँ काशी थी, वहाँ से रास्ता थी काशी के लिए, उसके घर होके जाते थे लोग। वहाँ थी पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ थी, गाँव के जो सियाने बुजुर्ग हो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जाते थे बैठने। पीपल के पेड़ भी जाती बैठने, तो वहाँ से महात्मा जाते थे, आते जाते उन्होंने हजारों आने हजारों जाने, काशी लगे जाने भाई, वहाँ के लिए जाते थे वहाँ से। तो वो पूछ के लोग पूछते थे भाई कहाँ से रास्ता क्या है। एक दिन लगे पूछने, वो महात्मा आए, बहुत बड़े महात्मा आए वहाँ, 3-4 महात्मे आए, बहुत बड़े महात्मे। उन्होंने वो लगे पूछने उनको सियाने बुजुर्ग को, बोला जी यहाँ काशी से रास्ता कहाँ है। बोले यहाँ से जी आगे को चलो। बोले यहाँ कोई पंडित का गाँव है, बोले पंडित का घर है। बोले यहाँ, बोले खाने का कौन है। बोला हमने बंदोबस्त तो हमारे पास, बोले भूख लगी, बोले खाने का कुछ भी नहीं है भाई हमने। उन्हें बोला जाने के ठोका, उन्होंने बोला ये पूछ के, बोले डेली, बोले जितनी बार बोले आते हैं मात में लोग हो। और सियाने बुजुर्गों को गुस्सा भी आता, देखो बोले डेली, बोले हमारे को पूछते, बोले हमारे को यहाँ बैठने देते, सियाने सियाने आदमी होते थे बैठे हुए वहाँ। बोले आप जाओ, बोले ऊपर, बोले जो यहाँ ऊपर है, बोले घर, बोले बता दिया सारा नाम नो भाई, उस घर में जाओ आप। वो आए वहाँ और पड़तेणी ने देखा बेचारी जैसी ने ना, वो तो ही परेशान। अब क्यों आए और मेरा लाड़ा देखेगा इनको तो डंडा मारेगा। उसने देखा पहले दवा पर, उसने गाड़ी गुड़ी नहीं होती थी, टाइम डैडो को देखो भाई, सूर्य को लगी देख रहे सूर्य कहाँ से पहुंचा। उसने सोचा अभी है मेरे पति को 2 घंटे आने के लिए। उसने उनको फटाफट वो लेबर से उसने चूल्हा चौका किया। उसने दी उनको सारा जो जो खाना, उन्हें पंडित जी को तो बनाओ आप, खाना बनाओ पंडित जी खुद बनाओ आप। वो लगे खाना खूने बनाने और उसने सोचा, वो लगी अंदर बाहर निकले, अंदर बाहर निकल भाई, पता नहीं बच्चा सूर्य कहाँ से पहुंचा। और मेरा पति नहीं चाहिए थी आना और इनको उसने दौड़ाना। और जो मेरी भक्ति है, जो इनका जो मैंने खाना दिया है वो भी होना आज पता नहीं क्या क्या होना। अब उसको तो पति की सुननी पड़ती थी, बाल बच्चे नहीं थी कुछ भी। ऐसी ऐसी बातें हुई, उसको लगी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। जैसे उन्होंने खाना खूना खा लिया, उसने जोड़े उनको हाथ, जैसे हाथ हुथ धो लिया उन्होंने, उसने जोड़े हाथ। बोले महात्मा जी आप करो, बोले ऐसे खाना खूना हो गया बोले आपका। बोले हाँ जी, बोले आप ऐसा करो, आप जाओ। बोले तो बता, बोले क्यों बेटा आप क्यों, बोले इतने परेशान है। बोले मैं, बोले देख रहे, बोले तब से, बोले मैं इधर आए है तब से, बोले मैं देख रहे, बोले आप अंदर बाहर अंदर बाहर। तो महात्मा लोग तो बोले तब बताई उसने सारी बातें। बोले ऐसा ऐसा मेरा पति, बोले जो भी कोई महात्मा आता बोले वो, बोले पीछे से बोले दूर तक जाता, बोले उनको दौड़ाने। बोले ऐसा ऐसा लगा बोल रहे, उसने बोला ऐसा। बोले आने दो आ जाओ। अब तो बोले मैंने आपने ऐसी बातें बताई बेटा, बोले अब मैं जाना भी नहीं, बोले यहाँ से आ जाओ। ओ लगी बेचारी हाथ जोड़ने उनके पैरों पड़ने, आप जाओ बोले महात्मा जी आप जाओ। बोले अब बोले मेरी भक्ति भी नष्ट मत करो बोले आप। उन्हें बोले कोई बात नहीं, ऐसा होगा बोले आज ना, बोले आज से बोले मैं अपना चोड़ा बोले खोल देंगे। उन पंडित ने बोले, उन्होंने बोले महात्मा ने ऐसा, जो बोले मैंने चोड़ा पहना बोले इनको हम खोल देंगे। बोले आज से बोले ऐसा होगा बोले आपके साथ। कि तो बोले अरे होनी, बोले कि तो बोले पारे होनी, बोले ऐसा होना बोले आज। वो जैसे वो आए अंदर देखा उसने महात्मा बैठे, उसने भी डंडा निकाला और पंडित ने जो मारी अपनी लाड़ी को, एक उसने पड़तेणी को, उसने जो लगा पकड़ने उनको डंडे को, उनको लगा जो पंडित थी उनको, जो महात्मा थी उनको दौड़ाने लगा सारे। वो खड़ गए साइड में, वो अपनी लाड़ी को दिया धक्का, वो नीचे गिर गई। जैसे वो नीचे गिर गई और जैसे उसने वो जो महात्मा थी सबसे बड़ा महात्मा, उसने उसका हाथ पकड़ गया। पता नहीं कैसे वो हाथ पकड़ गया उसका, पता नहीं क्या लगा। वो भगवान होता ना वो भाई, इनको जो महात्मा भाई भगवान का दिन रात जपते अपनी जीभ में नाम, इनके अंग अंग में होता भगवान का बड़ा हुआ, अंग अंग में इनका भगवान का वास होता है। जो इनके कण कण में भगवान का वास होता है इनके। जैसे उसने वो उस टीचर का बाजू पकड़ा ना, और उसके पता नहीं क्या हो गया, जैसे उसके सिर में से हाथ लगाया उसने, वो हो गया सीधा ठंडा 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 ठंडा। उसने बोला क्या गलती की। बोले मैंने, बोले आज बोले गुरु जी, बोले उनको लगा, बोले उनके पैरों में लगा पड़ने, देखो टीचर वो लगा उनके पैरों में पड़ने, मेरे से गलती हुई, मेरे को माफ़ कर देना आपने, जो भी है भाई आपने मेरे को माफ़ कर देना। तब से लगा जो अपने वो हरि गुण लगा, जो अपने वो भी पढ़ते भी बेचारी जैसी, वो भी अपने उनके जो महात्मा थी उनके पैरों लगे पड़ने। आपने तो मेरे आज सब कुछ बदल दिया। बोले मैं, बोले बहुत बड़ी भक्त है बोले भगवान की, पर मेरा पति बोले मेरे को बोलने नहीं देता, बोले भगवान का नाम बोले लेने नहीं देता। बोले जैसे बोले मैं लेता बोले इसने तो बोले मेरे को बोले घर से निकाल देना। बोले अब हमें बोले प्रतिपता भाई लेडीज, बोले अब कहाँ जाएंगे। बोले
अब कस्में मरने जीने की कस्में बोले इनके साथ खाइए बोले। अब कहाँ जाएंगी बोले। मैं बोले चुप बैठती बोले, मन मन में रखती बोले अपने बोले। आज बोले प्रभु तेने बोले सब कुछ बोले मेरा आज खत्म कर दिया बोले। आज तेने मेरे सिर में हाथ रखा, आज से बोले सब कुछ। तब लगो हरि नाम जपने, हरी हरी हरी। स्कूल में लगे जाने उसने हरी का नाम जपना उस टीचर ने। तब हो गया उसने एकदम पलट गया देखो साधु के आशीर्वाद से। और साधु ने हाथ से पकड़ा उसको, वो ही लगा उसके सारे शरीर में, पता नहीं क्या हो गया उसका। दिमाग एकदम पलट गया उस टीचरों का। नहीं तो दूर दूर तक उसने महात्मा की बातें सुनता था और दूर दूर तक उनको दौड़ाने जाता था। वो डांडे से जाने पीछे से उन्हें दौड़ाने भाई गाँव में देता थी टिकने भी। ऐसा ऐसा हुआ। फिर क्या किया वो स्कूल में गया और उन वो लगे बच्चे भी लगे स्कूल में भाई हरि गुण गाने। भगवान बच्चे को ऐसे पढ़ने लगे, बच्चे भी भगवान का नाम ले गए, हरि नाम लगे ले रहे स्कूल में भी। उन गांव वाले ने की स्कीम, उन्होंने बोले ऐसा ये तो खुद था इस महात्मा बन गया एकदम पलट गया इसने। तुम्हारे बच्चे जो हो ये भी इसने महात्मा लाई बनाने, सब लाई बाबे करने इसने। और ये हमारी जमीन जमाने किसने कमानी और किसने खानी है। इससे ऐसा है भाई इसको कुछ करो इसको। उन्हें लिखी चिट्ठी एक जिला अधिकारी को भाई कि ऐसा है हमारे स्कूल में टीचर है को वो अच्छी तरह से पढ़ाता है और भाई उसने तो सारे बच्चे बिगाड़ दिए है। आप ऐसा करो भाई आप देखने आ जाओ। जैसे देखने आए स्कूल में और देखने आए वो लगे प्रश्न पूछने भाई उससे क्या टीचर बच्चे से लगे प्रश्न पूछने भाई क्या है सब है। उन्हें लगे ऐसे ऐसे जवाब देना जैसे वो बोलते जहाँ भगवान का जो भजन होता है ना वहाँ होता है फिर और ही तरह वातावरण और ही तरह होता है। जैसे वो वहाँ उसके छापे माने पड़े भाई कि सच्ची अच्छा पढ़ाता कि सच्ची गलत कर रहे हैं। उन्हें देखा तो है तो भाई बहुत बढ़िया। उन्हें बोले ऐसा उन जो आए थी वो उसके छापे माने आई थी बड़े बड़े अधिकारी। उन्हें बोले ऐसा आज से बोले तेरी 5 रुपया बोले और बोले पे बढ़ गया ही बोले। फिर हो गए बेले वो जो गाँव के शिकायत करने वाले। फिर हो गए वो फेल भाई यार वो हमने कहा क्या सोचा थी कि इसकी तो 5 रुपया और बढ़ाई पे देखो इन्होंने। एक दिन वो ऐसा वो जाता थी मंदिर जाता थी वो पूर्णमासी के दिन हो जाता थी मंदिर के लिए। उसने सोचा ऐसा उन्हें बोले बच्चे को समझाए बेटा आपने पढ़ना जो बड़ा होता थी बच्चा उसको रखना समझा के भाई मैं जा रहा है आज मंदिर दोनों पति पत्नी आपने ऐसा करना और इन बच्चे को अच्छी तरह से तुमने क्लास लगानी और अच्छी तरह से पढ़ाना उतने में वापस आना। उन्हें डाली शिकायत, उन्हें डाली उससे बड़े अधिकारी को शिकायत भाई उन्हें गाँव वाले ने। भैया आप आ जाओ स्कूल तो बिगड़ चुका है हमारे बच्चे तो खराब हो गए, आप आ जाओ। और खुद तो स्कूल में होता नहीं हो वो देखो वाला बच्चे पढ़ाते बच्चे भी अपनी मर्जी करते जो मर्जी करते हैं। आप आओ भाई यहाँ छापा मारने आओ। उनको पता थी भाई आज जाएगा पूर्णमासी का दिन है, आज जाएगा बुध पूर्णिमा, आज जाएगा वो मंदिर, वो नहीं आज टिकेगा। आज उन्हें बोला आज के दिन आ जाना आपने। जैसे सच्ची हो गया रेल में बैठा हो गाड़ी में और रेल में बैठा हो जहाँ उसने जाना थी वहाँ के लिए। और जो अधिकारी वो आए उसको छापे मारने वो निकले और वो बैठा। अच्छा निक वो ऐसे ऐसे हो गया स्कूल में पहुंच गया और वो लगे पूछने प्रश्न पूछने स्कूल गए वो भाई खुश हो गए भाई बढ़िया पढ़ाई सिखाई। उन्हें बोला वो आए गाँव वाले देखो जी अब आप बोलते उन्हें बोला अरे इतना बढ़िया स्कूल है भाई। उनका मन भी पलट गया वहाँ स्कूल आके। अरे स्कूल देखो बोले इतने बढ़िया बच्चे देखो। उन्हें पूछा कि प्रश्न बोले पूछो वाले इनसे प्रश्न कुछ नहीं बोले आता है। उसने पूछा जो अधिकारी थी उनका बहुत बड़ा उसने बोला ऐसा एक दूसरी वाले लड़के से पूछा बोले आप बताओ ऐसा जो ये रावण किसने मारा। बोले रावण बोले कृष्ण जी ने मारा है। उन्हें बोला आप कैसी बात करते बोले अधिकारी जी। बोले बोले तब बोले रावण मारा है बोले राम जी ने। बोले और कहाँ से मारा है बोले कृष्ण जी ने। बोले ऐसा बोला वो हो गए ताड़ी अब जाने लगे। देखो दूसरी का बच्चा देखो उन्हें जान के उल्टा सवाल पूछा ना उससे और उस लगे ताड़ी भी जाने। बोले आप बोलते यार हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। बोले ये तो बोले देखो बोला ये बच्चे तो बोले उसने सुधार दिए बोले पूरा। बोले खुद तो है नहीं। बोले देखो बोले खुद दौड़ा होता है वो ही रूप भगवान का रूप बन के आए वो टीचर वाह। उसने बोला ऐसा बोले मैं थोड़ा लेट हो गया जी हाथ माफ़ी मांगने लगा कोई बात नहीं जी मैं थोड़ा लेट हो गया और आप देखो आप पहुँच गए थोड़ा आगे और मैं थोड़ा लेट पहुँच गया मैं गया थी कहीं और देखो आने में थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे ऐसे लगा बोलने भगवान आए देखो उस आदमी के उस गुरु जी के रूप बन के और ऐसे ऐसे लगा बोलने। उन्होंने बोला ऐसा जो आई थी अधिकारी बहुत बड़ा अधिकारी आई थी उसने बोला ऐसा बोले यार इतना बढ़िया बोले मैंने दूसरे के बच्चे से बोले ये प्रश्न पूछा मैंने इन्होंने बोला जवाब दिया। बोले मैंने उल्टा जवाब उल्टा प्रश्न पूछा बोले इन्हें बोले मेरे को भी बोले चुप कर दिया। बोले ये तो बोले स्कूल पलट गया है ये क्या है। बोले क्या निकालना। बोले गाँव वाले को लगा बोले पूछने बोले तुम पागल हो गए कि क्या हो गया। बोले आज से बोले तेरे 2500 बोले बढ़ दिए बोले बढ़ाए बोले हमने 2500 रुपया तेरा बोले और आप बोले यहाँ पढ़ाने के लायक नहीं है। बोले आप चलो बोले नीचे बहुत बड़ा स्कूल आप चलो भाई वहाँ राजस्थान ने क्या स्कूल का नाम बताया वहाँ चलो आप बोले वहाँ पढ़ाने के लायक। बोले यहाँ नहीं है बोले आप पढ़ाने के लायक। बोले आप बोले इतने अच्छे टीचर है ऐसे से लगा बोलने। उतने में भाई वो भी आ गया रेल से वापस। उसको क्या पता कि भाई ये है वो भी आ गया रेल से वापस। अधिकारी भी वहाँ पहुँच गया वो लगे उसके पैरों पड़ने। अधिकारी लगा उस जो टीचर लगा वो अधिकारी के पैरों पड़ने भाई वो इतने बड़े अफसर है उसके पैरों लगे पड़ने। बोले आप तो अभी तक स्कूल में थे। बोले मैं नहीं थी स्कूल में जी।
बोले थी स्कूल में ऐसे ऐसे, बोले आपकी मैंने 2500 बढ़ाई, बोले मैंने आप तो बोले स्कूल में थी, बोले आपका स्कूल तो बोले बहुत बढ़िया है, बोले इतने बोले टीचर मैंने देखे नहीं, बोले आप बोले यहाँ पढ़ाने के लायक ना, अभी बोले आपके साथ बात की हमने। तो अब आए उसके दिमाग में ऐसा, वो बैठ गया नीचे ना, उसने दोनों हाथ में सिर में लगाया, वो लगा जोर जोर से रोने, प्रभु तू ही आए क्या, वो बाकी कोई नहीं आए, मेरी हेल्प कौन है, आप ही आए भाई, मेरी ये कौन है मत कौन है, और कोई नहीं आया। उसने सीधा और वहाँ स्कूल गया, उसी टाइम लिख के दिया, मैंने कोई ये नहीं करना, नौकरी नाकरी मैंने कुछ नहीं करनी, और नौकरी सरकार को भाई मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान का हरि का नाम हो, अब मेरे को कुछ नहीं ज़िंदगी में चाहिए, बस भगवान के नाम लगे। दोनों मियाँ बीबी वहाँ से अपना बैग जोड़ा दुमड़ा चक्का और सीधे गए और वृंदावन में, और भगवान हरि का नाम जपने लगे। तब हो गया परेशान भाई, वो देखो मैं तो मानता ना था, वो महात्मा मेरे लिए भगवान आए, मैं तो देखो डंडे से दूर दूर तक मेरे को महात्मा दिखे, मैं तो उनको दौड़ाने जाता था, देखो पंडित होके, वो भगवान मेरे घर में तो भगवान आया था, मेरे को देखो उसने बाजू से पकड़ा, उस टाइम से मेरे तो सारा कुछ पलट गया, और मैं तो लगा हरी गुण गाने। देखो अब स्कूल में देखो मैं गया कहीं और जगह, और स्कूल में देखो भगवान आया, और टीचर बन के उसी के रूप में आया, फिर लगे ऐसी ऐसी बातें करने। वो गया रेल से, वो आ गया वापस, अधिकारी बैठा रेल में, तब देखा, बोले हाँ, तो उसने देखा भाई इतना बड़ा अफसर मेरे स्कूल में आती, कोई छापा मारने। उसने बोला जी वो मैं जी ऐसे ऐसे, बोले जी वो तो आप तो स्कूल में थी, बोले नहीं जी मैं नहीं है स्कूल में। तब बोला, उसने सारी बातें बताई, तब लगा वो कान पकड़ के, तब उसने उसी टाइम स्कूल गया, और इतने बड़े अफसर के पास उसने लिख के दिया, मैंने नौकरी नाकरी छोड़ दी, मेरे को कोई नौकरी नहीं चाहिए। और उसी टाइम से हरी गुण गाने लगे अपनी लाड़ी के, बोले चलो अब हमारे इस दुनिया में कुछ नहीं, हमारा ये प्रभु हरी है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं हमारे को चाहिए इस दुनिया से। तो ऐसे होते प्रभु का नाम। देखो वो स्कूल में उसने सारा पलट दिया थी, माँ स्कूल जाती थी, सारे बड़े बड़े अफसर आते थे छापा मारने, उनका तो एकदम मन मन पलट जाता था। बोलते जहाँ इस भगवान का घर भी ऐसा होता है, जिसकी फैमिली घर में वो भगवान का नाम लेते ना, वो फैमिली में वातावरण कुछ और ही होता है। देखना आपने, जिस फैमिली में जिस घर में जैसे ऐसे होता है, हरि का नाम लेते थोड़ी देर 5-10 मिनट भजन करते हैं, वो घर घर नहीं होता है, वो एक मंदिर होता है। तो जैसे देखो स्कूल उसने मंदिर बनाई थी, सुबह सुबह जाती थी वो हरि भगवान भजन गाता थे, थोड़ी देर सुबह शाम उसने दोनों टाइम उसने भगवान का नाम लेना, बच्चे को सब बच्चे को ताली बजाओ भाई, भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो। तो वो स्कूल भी मंदिर हो गया थी एक, जा जितने भी अधिकारी छापे मारने आते थे, उनका मन एकदम पलट जाता था वहाँ। और उसकी पे बढ़ानी, भाई तू बहुत अच्छा टीचर है, और उसकी पे बढ़ानी। एक आदमी आए पहले छापे मारने आए, उसने 5 रुपये बढ़ाई, आज से तेरी 5 रुपया मैंने बढ़ा दिया अपनी मर्जी से भाई, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर सबसे बड़ा उन्हें बोले इससे तो हुआ नहीं, गाँव वाले देखो कैसे होते दुश्मन, उन्हें बोले ये तो हुआ नहीं, अब ऐसा करो, हम ऐसा करते, सबसे बड़े अफसर को हम शिकायत लिखते इसकी भाई। तब सबसे बड़ा अफसर आ गया, और वो गया थी बेचारा सच्ची, उसने उन्हें देखा गाँव वाले ने, भाई ये जाता है उस टाइम मंदिर, उस टाइम हम अधिकारी को क्यों नहीं बुलाए, और इसको छापा पड़ना चाहिए, ये सच्ची स्कूल में नहीं होता है। तब जैसे वो आया और उनको, वो तो गया है, तब उसको वहाँ भगवान आए भाई, वहाँ वो गुरु बन के आए और टीचर बन के आए भगवान। तब वो वापस आ गया, और वो जो अधिकारी आई थी वो बैठा रेल में, और वो निकला रेल से, तब लगा बोलने, वो ऐसे लगा उनसे माफ़ी मांगने, जी मैं ऐसे ऐसा गया थे, बोले आप तो स्कूल में थे, वो लगे ऐसे ऐसे कौन। तब बोला उसने ऐसा कि ये मेरे भगवान मेरे आज मेरी ये आई थी मेरी सहायता करने आ जाओ, उन्हें मैं गया थी ऐसे ऐसे, उन्हें सोचा जो गाँव वाले हो ऐसे चुप, गाँव वाले लगे उसको, उन्हें सोचा ऐसे, आदमी ने सुख सारता है, उन्हें सोचा ऐसे कि हमारे बच्चे को देखो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और लगा उल्टी बातें कौन है, उन्हें सोचा ऐसे कि हमारे बच्चे सारे महात्मा हो जाएंगे, और इससे भाई हमारी जमीन जमान किसने कमानी, इसे ऐसा करो इस टीचर को निकालो यहाँ से, ऐसे लगे थे बोल रहे। उसने भगवान ने वहाँ उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए कोई नौकरी, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, उसने उसी टाइम दिया, सिफा बस हो गया, और सीधा भगवान का नाम लेने लगे, दोनों मियाँ बीबी गए और मंदिर में बैठे, और मंदिर में लगे प्रभु का नाम भजन गाने लगे, हरि भजन गाने लगे। तो ऐसा होता है, देखिए इस मालिक के, बोले इसकी लीला इसके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा होता है। तो पहले देखो मानता ना थी बिल्कुल भी, तब बोलो उस महात्मा ने बोला बेटा कि तो बोले आज बोले चोड़ा मैंने खोल देना, कि तो बोले वो तेरा लाड़ा बोले आज बोले सुधर जाएगा, बोले उसने बोला, वो लगे उसके पैरों पड़ने, बोले वो तो मानता नहीं, बोले दूर दूर। तो गाँव वाले ने भी जान के भेजा उस सियाने बुजुर्ग ने कि भाई जाओ वहाँ पौंटते, उन्हें सोचा ऐसे कि इनको आप डंडे पड़ेंगे वहाँ, और यहाँ वहाँ से दौड़वाएंगे। फिर वो तो टिकने दिया, दूर दूर तक जाती थी, और जैसे उसको माता में देखे दूर दूर तक जाना, उनको दौड़ाने भाई, आने देती थी गाँव में मिन देड़ाने। तो ऐसे ऐसा होता था। जैसे देखो उसने अपनी लाड़ी को मारा, उसने एक थप्पड़ और नीचे गिराया उसको, और जैसे उसको लगा थी साधु को लगा मारने, महात्मा को मारने लग, जैसे लकड़ उठाए उसने उसको महात्मा को मारने लगा, महात्मा ने उसको बाजू पकड़ दिया, और उसके दिल में दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, और उसने उसके सिर में हाथ लगाया महात्मा ने, और उसका बाजू पकड़, जैसे वो जब बाजू पकड़ा उसके सारे शरीर में भगवान का ये लगा घूमने भाई, हरि गुण लगा गाने, और महात्मा के पैरों लगा पड़ने भाई, मेरे से गलती हुई और मेरे को माफ़ कर दो। तब से लगा, और हरि नाम वाले स्कूल में भी लगा बच्चे को थोड़ा टाइम और रामायण पढ़ाने लगा बीच में थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा होता है इस मालिक की, जो इस मालिक का ना इसका कोई ये नहीं होता है। बोलते जिस घर में भगवान का नाम हो घर मंदिर होता है, वो नहीं होता घर।
उसको मंदिर समझो। अपने परिवार के बीच में 5-10 मिनट भगवान का भजन करना चाहिए ज़रूर। चाहे भजन नहीं करने, चाहे बात लगाओ भगवान की, फलानी जगह ऐसा होती है, हमने फलानी जगह ऐसी बातें सुनी, तो वो घर देखो, घर नहीं रहता, वो मंदिर रहता है। उन बच्चे को भी दिल में लगती है ऐसी बातें, देखो हमारे माँ बाप कैसी अच्छी बातें सुना रहे। एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, फिर भगवान की बात की ना, वो खुद खींच के लाता है अपने पास प्रभु। ऐसा देखा हमने। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।